हेलो दोस्तों, क्या आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्या आपने बैंक में अप्लाई किया है? क्या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी बैंक आपको लोन नहीं दे रही? क्या आप भी बार बार बैंक के चक्कर लगाकर थक चुके हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही परेशानी से निपटने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें वो सारी बातें आपको बताई जाएगी जिसको करने के बाद बिल्कुल 100% बैंक आपको लोन देगी, बिना किसी रोक टोक के। बैंक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है ताकि हम परेशानी से बचें और आसानी से मुद्रा लोन ले सकें। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वेबसाइट पे जहां मैंने इसका सारा डिटेल्स डाल रखा है। उस वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन सा प्रोसेस करना है ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहुंच गए हम लोग वेबसाइट पे। इसका नाम है सरकारी योजना.online। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मुद्रा योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की थी। इसका मेन मकसद था उन लोगों को लाभ पहुंचाना जो अपना काम शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, वो अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन बैंक वाले लोन दे नहीं रहे, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ उपाय करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं मुद्रा योजना के लाभ क्या क्या हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। मुद्रा योजना में जो भी आप लोन लेते हैं उसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं दिया जाता। बाकी अदर लोन में 1% 2% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में वसूला जाता है बैंकों के द्वारा। इसमें लोन चुकाने की अवधि 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, मतलब जो भी फिक्स हुआ है उससे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, मुद्रा लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो मुद्रा लोन कोई भी ले सकता है। जो भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके पास अपने व्यवसाय का मॉडल है, तो वो बैंक में सबमिट करके और वहां से मुद्रा लोन ले सकते हैं। एक बार देख लेते हैं मुद्रा लोन के कितने प्रकार हैं, मतलब मुद्रा लोन कितने कितने रुपए मिलते हैं इसमें। बेसिकली ये 3 तरह के लोन होते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, किशोर लोन में 5 लाख तक का कर्ज और तरुण लोन में 10 लाख तक का कर्ज आपको मिल जाता है। आपके पास उसके हिसाब से बिजनेस मॉडल होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आपको लोन मिलेगा। आप इस तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो डिसाइड होगा। बात कर लेते हैं मुद्रा लोन में कितना ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ साफ साफ बताया गया है मुद्रा लोन में 12% का ब्याज दिया जाता है। आप जितना भी लोन लेंगे उसका 12% इंटरेस्ट बैंक साल में आपसे लेगी। वो आपके EMI में ही ऐड हो जाएगा और उसी से डिडक्ट होता रहेगा, कटता रहेगा। देख लेते हैं मुद्रा लोन कैसे लेना है। अप्लाई करने से पहले आपके पास अपना एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप क्या बिजनेस शुरू करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपके पास अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सारे कागज जमा करने के बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे जरूरी है। आपको चाहिए 2 फोटो, एक ID, पहचान पत्र, आधार कार्ड या कुछ भी चलेगा, निवास संबंधी प्रमाण, इसमें आप अपना राशन कार्ड या आवासीय दे सकते हैं। जो भी आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको आरक्षण का सर्टिफिकेट चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान से देखें। कारोबार का पहचान व पते का प्रमाण। आप जिस भी तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं उसका एक पक्का प्रूफ होना चाहिए। आप दुकान पर खोलना चाह रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं तो इस कारोबार का एक पहचान होना चाहिए। अगला है कोटेशन। कोटेशन मतलब जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी मशीनरी आपके बिजनेस में लगने वाला है उसके लिए आपको कितना पैसा खर्चना पड़ेगा, तो उसे हम कोटेशन बोलते हैं। जैसे आपको कोई भी मशीन चाहिए, उसका कॉस्ट 2 लाख है, तो आप इस बात को कैसे प्रूव करेंगे इसका कॉस्ट 2 लाख है? तो इसके लिए आप जिससे भी मशीन लेने वाले हैं उसको कॉल करें, बोले मुझे एक कोटेशन बना कर दीजिए, एस्टिमेटेड खर्च कितना आएगा। तो वो आपको एक एस्टिमेटेड खर्च बना कर दे देंगे और उसे आप अपने पास रख लें, वो यहाँ लगाने के काम में आएगा। अगला है कोटेशन मशीनरी या सामान की आपूर्ति के लिए। अगला है आपूर्ति करने वाले का नाम, मशीन या सामान का विवरण। बेसिकली ये आपका रनिंग बैलेंस है। जो भी आप बिजनेस करेंगे, आपने सामान लगा लिया, अब आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें आपका खर्चा तो आएगा। वो खर्च कितना होने वाला है, आप मार्केट में कितने पैसे लगाने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस रन हो सके, तो ये उसका डिटेल है, उसे हम रनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो आपको अपने बिजनेस में कितना रनिंग बैलेंस चाहिए उसका भी एक एस्टिमेट आपको बनाना होगा। दोस्तों, ये तो थी बेसिक बातें, ये आपको करना है और बैंक में जमा कर देना है। अगर इसके बाद बैंक आपको लोन नहीं देती,
आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, प्रमाणित हैं, फिर भी आपको बैंक परेशान कर रही है, तो दोस्तों हमारे बताए हुए उपाय को करें, 100% आपको लोन मिलेगा। तो चलिए उपाय भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने 3 बातें लिखी हैं, 3 मुख्य बातें, इसको आप फॉलो करें, बिल्कुल आपको 100% लोन मिलेगा। सबसे पहले जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किया है उस बैंक का ईमेल आईडी अपने पास रख लें, उनसे मांग लें और लिख लें। दूसरी बात, जैसे आपने SBI में अप्लाई किया है तो फिर आप वेबसाइट पे जाएं, SBI के चेयरमैन का ईमेल आईडी निकालें, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा लें, उसमें अटैच करके SBI के चेयरमैन को वो मेल भेजें और साथ ही साथ उसके CC में उस ब्रांच मैनेजर का ईमेल आईडी भी डाल दें। ये हुआ पहला काम। और दूसरा काम आपको करना है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें से आप ऊपर के 2-3 मेल आईडी पे ये जो मुद्रा लोन के डिपार्टमेंट के जो MD हैं, CEO हैं, CFO हैं, इन सबको आप 2-3 लोगों को आप मेल भेज दें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के और इनको भी मेल कर दें। ये दोनों ही ट्रिक्स आप जैसे ही इनको मेल भेजेंगे और CC में ब्रांच मैनेजर को रखेंगे, अगर वो कुछ गलत आपके साथ कर रहा है तो मजबूरी में भी वो आपको घर पे आके लोन देगा। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको यही करना है, ये मेल आईडी आप नोट कर लें या फिर बाद में आप वेबसाइट पे आके यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2 तरीका, इसको आपको अपनाना है। एक तो हेड ब्रांच को मेल भेजना है और दूसरा मुद्रा योजना वाले जो भी जितने भी चीफ हैं ऊपर से 2-3 मेल आईडी उनको आपको मेल कर देना है। फिर देखें आपका काम हफ्ते 2 हफ्ते में बिल्कुल 100% होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 100% आपको उसका जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।